हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये कंटेंट कम्प्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की डेट है 3 सितंबर और समय हो रहा है सुबह के लगभग 8:30 बज रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए हैं आज की मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एनालिसिस, जो कि रहने वाला है गोल्ड कमोडिटी के ऊपर। मेरा पूरा विश्वास है डेली मॉर्निंग में हम आपके लिए जो भी एनालिसिस लेके आ रहे हैं उस एनालिसिस के माध्यम से आप बाजार को सीखने समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी समझ अच्छी बन रही है। अगर आप चार्ट लर्नर हैं, चार्ट के प्रेमी हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब आप अगर आप वीडियो का हमारा इंतजार करते हैं, ठीक है, और आपको अच्छा लगता है हमारा कंटेंट और आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो एक अच्छा सा कमेंट वीडियो के नीचे जरूर करके जाएं और लाइक करेंगे और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करेंगे। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज के सेशन को। क्या हो रहा है गोल्ड की बाजार में, और आज है बुधवार का दिन, ठीक है। तो आज मिड वीक एनालिसिस को भी हम देख लेंगे क्योंकि बड़ा मूवमेंट आ गया है गोल्ड की बाजार में पिछले 2 दिनों में। तो क्या सिनारियोज बन रहे हैं उसको हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे। मंथली चार्ट का अभी कोई औचित्य नहीं है, फिर भी मैं आपके सामने इसको रखना चाह रहा हूं कि मंथली चार्ट पे क्या हो रहा है। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो लास्ट वीक का जब ये मंथ हमारा क्लोज हुआ था, लगभग सैटरडे संडे में मैंने आपको वीडियो दिया था और मैंने बताया था 2-3 चीजें मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ आपको मंथली चार्ट पे बताई थी। क्या क्या चीजें बताई थी? एक तो इस महीने का, यानी कि जो पिछला महीना था अगस्त का महीना, ये पिछले 4 महीने की जो रेंज थी बाजार की उससे ऊपर की रेंज इसने बनाई थी। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप में सिग्निफिकेंस हो जाता है कि बाजार अगले महीने भी पॉजिटिव रहने वाला है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात मैंने बताई थी क्योंकि ये क्लोजिंग हाईएस्ट क्लोजिंग है, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था वीकली वीडियो में आपको, जो हमारा अप्रैल के महीने की जो क्लोजिंग है, ठीक है, ये वाली क्लोजिंग थी मई के महीने की, जून के महीने की, जुलाई के महीने की, ठीक है। ये सारी क्लोजिंग लगभग एक ही जगह पे थी। अब अगस्त के महीने में ये जो बड़ी क्लोजिंग आई है यहां से सीधे, ये भी इंडिकेट करती है कि मार्केट में और तेजी होनी बाकी है। ये चीजें मैंने आपको सैटरडे संडे में बताई थी। अगर आप लोगों ने ध्यान से वीडियो को देखा होगा तो आपने सीखा होगा, समझा होगा, ठीक है। तो इसी लॉजिक के आधार पर आपने देखा बाजार ने बहुत अच्छा रन कर दिया है। अगर हम देखें हमारा जो क्लोजिंग था 3447 का क्लोजिंग था लास्ट वीक का, लास्ट महीने का, और अभी तक हाई लगा चुका है बाजार लगभग 3546, लगभग $100 की मूवमेंट आ गई है। तो आपने देखा होगा ये स्टडी का सिग्निफिकेंस किस तरीके से, अगर आप चीजों को सही से समझते हो, क्या आपको वहां पर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत तेजी से रिजल्ट मिला है 2 दिन के अंदर में। देखो ये तो बाजार है, देखो कभी हो सकता है महीने भर में भी 100 पॉइंट की मूवमेंट नहीं हो, और कभी हो सकता है कि 2 ही दिन में 100 पॉइंट की मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए टाइम को कभी भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश मत करो, अपनी स्टडी को आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो आप भी इस तरीके की चीजों को समझ पाएंगे। तो मैं आपको मंथली चार्ट पे क्यों लेके आया, इसलिए लेके आया कि पिछले महीने का हाई और पिछले महीने का क्लोज अभी बिल्कुल लक्ष्मण रेखा होने वाला है, ठीक है। अगर हम सेलिंग माइंड वाले हैं, अगर हम सेलिंग माइंड वाले हैं तो इसके नीचे अभी हमको सोचना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाजार ऑलरेडी $100 ऊपर आ गया है पिछले वीक के, पिछले महीने के क्लोजिंग के। अब पिछले महीने का हाई कितना था? 3453 और 3447। तो हमारे पास लेवल निकल के आता है 3450 का राउंड नंबर, मोटा मोटी मान लो। इससे ज्यादा नीचे का अभी हमको नहीं देखना चाहिए अगर हम बियर माइंड से हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा क्यों मैं आपको मंथली चार्ट पे लेके आया। अब हम बात करते हैं वीकली चार्ट पे। कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। क्या मैंने बोला था, ध्यान से एक बार बता देते हैं आपको। मैंने आपको यह बोला था कि इस वीक का क्लोजिंग हमको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वीक का क्लोजिंग कहां पे आता है, क्योंकि 3500 इज द लेवल जहां से पिछली बार बाजार 10% का गिरावट दिखाया था। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना
जो लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा होगा वो लोग जाके एक बार देख लें। थोड़ा मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ जिससे आप लोगों को समझने में आसानी रहे। ठीक है, पिछली बार बाजार जब यहाँ पर आया था 3500 पे, ये महीना था अप्रैल का। ठीक है, अप्रैल के महीने में मार्केट ने 3500 का हाई बनाया और यहां से बाजार ने गिरावट दिखाई थी 10% की। ठीक है, उसी लेवल पे बाजार फिर से आया हुआ है। ठीक है, इसी वजह से मैंने बोला कि हमको इस वीक का क्लोजिंग देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो आइदर क्लोजिंग इसके ऊपर आए, ऊपर आएगी तो हम कंटिन्यूएशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, फास्ट मोमेंटम भी देखने के लिए मिलेगा आने वाले वीक्स में। और अगर ये क्लोज नहीं करता, रिजेक्ट करता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि फिर से शॉर्टर फ्रेम का यहां स्विंग बन जाए और बाजार जो ये ब्रेकआउट करके यहां पर गया हुआ है। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन को आप ब्रेकआउट करके गए ना ट्रायंगल का, इसका रिट्रेसमेंट, इसका रिटेस्ट करने के लिए बाजार नीचे आ सकती है। तो सारा दारो मदार है इस वीक का क्लोजिंग पे। ठीक है, तो इस वीक का क्लोजिंग कब आएगा? इस वीक का क्लोजिंग आएगा फ्राइडे के दिन। ठीक है, आज तो केवल बुधवार का दिन है, कल बृहस्पतिवार का दिन है, परसों शुक्रवार का दिन है। यानी कि परसों का क्लोजिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेरा विश्वास है जिस लॉजिक के आधार पे मैंने आपको चीजें यहां पर बताई हैं, आपको समझ में आई होंगी और आप उसको अपने चार्टिंग की जर्नी, सीखने की जर्नी में उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन के लिए कहां सपोर्ट, कहां रेजिस्टेंस हमारा रह सकता है, उसको हम समझते हैं। तो आज के दिन के लिए हमारा जो लेवल है वो लेवल है 3525। ठीक है, 3525 के नीचे अगर बाजार क्लोज करती है 4 घंटे के बाजार में, अब क्लोजिंग के भी देखो अलग अलग पैमाने होते हैं। ठीक है, अगर आप कैंडल को सही से समझते हो तो उन चीजों को आप समझ पाओगे। ठीक है, मोटा मोटी अभी चलो क्लोज में वर्ड यूज नहीं करता क्योंकि तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 3525 के नीचे क्लोज आ जाएगा, बस बन जाएंगे शक्तिमान। वो गलत प्रैक्टिस है। क्लोज आने का मतलब आपको देखना है किस तरीके से बाजार 3530 के नीचे आ रहा है। तो इसलिए मैं क्लोज की जगह पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सस्टेन। ठीक है, जब आज का बाजार 3530 के नीचे सस्टेन, अगर 3525, मैं लेवल थोड़ा बोलने में गड़बड़ कर देता हूं तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे 3525। ठीक है, राइट, 3525 के नीचे अगर बाजार सस्टेन करता है आज का, ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि बाजार के लिए ये सपोर्ट तक बाजार आने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, हो सकता है आज के दिन में हो जाए, हो सकता है 1-2 दिन का टाइम ले ले, लेकिन 3525 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां पर ट्रैपिंग भी होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ट्रैपिंग क्या होता है, बाजार आएगा 3525 के नीचे आएगा, 25 पे आए, 20 पे आएगा, 15 भी आ जाए और वापस से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको प्राइस सेक्शन को समझना जरूरी है कि बाजार उसके नीचे सस्टेन हुआ है कि नहीं हुआ। इसलिए मैं क्लोजिंग वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन जो चार्ट के प्रैक्टिशनर हैं, जो हमसे चार्ट एनालिसिस सीख रहे हैं या खुद से भी जानकार हैं, वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या चीज बोल रहा हूं। तो 3525 इज द की फॉर टुडे गोल्ड। ठीक है, अगर इसके नीचे बाजार सस्टेन करेगा तो जो भी बाजार ने भी हाई लगाया है, ये हाई हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, और बाजार धीरे धीरे करके नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला होगा, मेरा पूरा विश्वास है। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहां पर वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।